अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी का हमारे पास ये चैप्टर है। ये चैप्टर बेसिकली पहले जो फर्स्ट ईयर की क्लास थी उसके अंदर भी आपको इसका एक छोटा सा टॉपिक देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है एसडीएलसी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम एसडीएलसी भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा लाइफ साइकिल है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसमें हमने वो तमाम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जो किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है एसडीएलसी स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। के एसडीएलसी को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोला जाता है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू डिजाइन डेवलप टेस्ट एंड डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये आपके पास कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और लास्ट में उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ताकि हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है उसको डिलीवर कर सकें। बेसिकली एसडीएलसी के अंदर देखा जाता है कि क्या यूजर की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रही है। मींस के जो यूजर हमसे काम करवाना चाह रहा है क्या वो काम मुकम्मल हो रहा है। इज कंप्लीटेड विद इन द टाइम एंड बजट। इसके थ्रू हम अपना सॉफ्टवेयर मुकम्मल करते हैं टाइम के अंदर रहते हुए और अपने बजट के अंदर रहते हुए, ताकि यूजर हमसे जो काम करवाना चाह रहा है वो काम परफॉर्म किया जाए। डेफिनेशन के बाद हमारे पास इसके फेजेस आ जाते हैं। तो फेजेस के अंदर सबसे पहला जो इसका फेज होता है उसको बोला जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी आप कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने के बाद हम उसका डिजाइन तैयार करते हैं, डिजाइन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम डिजाइन के बाद कोडिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कोडिंग के बाद हम अपने कोडिंग की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद यहाँ पे एक वर्ड आएगा इम्प्लीमेंट। हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट पे हम उसको मेंटेन करते हैं। अब इन स्टेप्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये वाले सारे जो स्टेप्स हैं इनमें क्या क्या काम परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास एक स्टेप है जिसका नाम है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। बेसिकली इस वर्ड का मतलब ये है कि आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी करनी है और उसका एनालिसिस करना है। मीन्स टू से कि रिक्वायरमेंट, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सारी रिक्वायरमेंट उसकी कहलाती है। इन दिस फेज डेवलपर एंड analysts communicate with client and end user to understand what the software should do। बेसिकली इस स्टेप्स के अंदर आपके जितने भी एनालिस्ट हैं या आपके जितने भी डेवलपर्स हैं जिन्होंने आपका सिस्टम डेवलप करना है, वो कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट के साथ और एंड यूजर के साथ। क्लाइंट वो बंदा जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना है और एंड यूजर वो बंदा होता है जिसने सॉफ्टवेयर को यूज करना है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, इसके मुताबिक जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है ये डाटा कहलाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, उसका एनालिसिस कर लिया, जो कंपलसरी चीजें वो आपने निकाल दी, जो गार्बेज वैल्यूज हैं वो आपने साइड पे कर दी। दूसरे नंबर पे हम अपने सिस्टम का डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन क्या है? बेस्ड ऑन SRS। ये एक टेक्निक है जो डिजाइनिंग के लिए हम यूज करेंगे। अ डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड। बेसिकली इसके अंदर डिजाइन तैयार करेंगे कि हमारा सिस्टम होगा किस तरह का। अगर मैं आसान लफ्जों में एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके पास व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप का डिजाइन आपको नजर आता है। आपको कॉल का बटन कहाँ पे नजर आ रहा है, आपको स्टेटस का बटन कहाँ पे नजर आ रहा है, आपको अबाउट का बटन कहाँ पे नजर आ रहा है, ये उसका डिजाइन है। दो तरह के डिजाइन होते हैं, एक आपके पास लॉजिकल डिजाइन होता है और दूसरा जो डिजाइन है उसको बोला जाता है फिजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन के हाउ टू वर्क और फिजिकल डिजाइन हाउ टू डिस्प्ले या हाउ टू शो। डिजाइन तैयार करने के बाद हम अपने सिस्टम को करते हैं जी डेवलप। डेवलप से मुराद आसान लफ्जों में इसको आप कह सकते हैं कि आपने कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या करनी है? आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कोड लिखना है। दिस इज द डेवलपमेंट फेज वेयर प्रोग्रामर राइट द एक्चुअल कोड यूजिंग suitable प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जैसे सी है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट यूज हो सकता है, आपका HTML यूज होती है। ये सारी वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इस डिजाइन को आगे फर्दर इसकी कोडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन।
अब जब हम कोड करते हैं तो कोडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कोड किया है वो सारा एक्यूरेट हो, बल्कि उसके अंदर कुछ बग्स आ सकते हैं, कुछ एरर्स आ सकते हैं। उनको चेक करने के लिए हम अपने सिस्टम को करते हैं टेस्ट। आफ्टर कोडिंग द सिस्टम इज टेस्टेड एंड फाइंड फिक्स बग एंड एरर्स। इससे मुराद ये है कि इस फेज के अंदर हम ये तलाश करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब जब सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाती है, टेस्टिंग के बाद हमारे पास एक फेज जो आ जाता है वो है डिप्लॉयमेंट, या फिर उसको आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट। इससे मुराद ये होता है कि आपने अब अपने सॉफ्टवेयर को सर्वर्स के ऊपर या यूजर के किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके देखना है, ताकि आपको पता चले कि क्या वो प्रॉपरली इंस्टॉल भी होता है या नहीं होता। अगर उसमें कोई एरर वगैरह आएगा तो हम यहाँ पे उसको दोबारा फुलफिल कर लेंगे, उसको आप लाइव करके देखेंगे। और लास्ट नंबर पे मेरे पास जो स्टेप है उसको कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से मुराद ये होता है कि अब आपका सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, आपने उसको मेंटेन करना है। अगर कोई इशू रिपोर्ट होता है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको भी सॉल्व आउट करेंगे। ये देखें जी, इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है फिक्सिंग द बग्स, अपडेटिंग द फीचर्स एंड इंश्योरिंग द सिस्टम रन स्मूथली। लास्ट नंबर पे हमारे पास दिया हुआ है बेनिफिट ऑफ एसडीएलसी के। एसडीएलसी के क्या फायदे हैं? एसडीएलसी प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एसडीएलसी बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है आपको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। हेल्प इन बेटर प्लानिंग, ये प्लानिंग में आपकी मदद देती है। शेड्यूलिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो फेस नहीं करना पड़ते। इंश्योर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से आप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क एंड फेलियर, अगर आप एसडीएलसी के थ्रू अपना सिस्टम डेवलप करते हैं तो आपके जो रिस्क हैं, आपके जो फेलियर के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हेल्प मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, इसकी मदद से क्लाइंट जो काम चाह रहा है एक्चुअल वही काम परफॉर्म किया जा सकता है। मैंने कुछ मॉडल्स के नाम लिखे हुए हैं। वाटरफॉल मॉडल यूज होता है, वी मॉडल यूज होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल यूज होता है, आइटरेटिव मॉडल यूज होता है, अजाइल मॉडल यूज होता है और लास्ट पे स्पिरल मॉडल यूज होता है। ये मॉडल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वन बाय वन करके इनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, आप किसी भी सिस्टम को कैसे डेवलप करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।